ऑडियो बुक गायत्री महाविज्ञान भाग 1 पार्ट 11 देवियों की गायत्री साधना। प्राचीन काल में गार्गी, मैत्रेयी, मदालसा, अनसूया, अरुंधति, देवयानी, अहल्या, कुंती, शतरूपा, वृंदा, मंदोदरी, तारा, द्रौपदी, दमयंती, गौतमी, अपाला, सुलभा, शाश्वती, उशीजा, सावित्री, लोपामुद्रा, प्रतिशेयी, वैशालिनी, बेंदुला, सुनीति, शकुंतला, पिंगला, जरुत्कार, रोहिणी, भद्रा, विदुला, गांधारी, अंजनी, सीता, देवहूति, पार्वती, अदिति, शची, सत्यवती, सुकन्या, शैव्या आदि महासतियां वेदज्ञ और गायत्री उपासक रही हैं। उन्होंने गायत्री शक्ति की उपासना द्वारा अपनी आत्मा को समुन्नत बनाया था और यौगिक सिद्धियां प्राप्त की थी। उन्होंने सधवा और गृहस्थ रहकर सावित्री की आराधना में सफलता प्राप्त की थी। इन देवियों का विस्तृत वृतांत, उनकी साधनाओं और सिद्धियों का वर्णन करना इस छोटी पुस्तक में संभव नहीं है। जिन्होंने भारतीय पुराण इतिहासों को पढ़ा है वे जानते हैं कि उपर्युक्त देवियां विद्वता, साहस, शौर्य, दूरदर्शिता, नीति, धर्म, साधना, आत्मोन्नति आदि पराक्रमों में अपने ढंग की अनोखी जाज्वल्यमान तारिकाएं थी। उन्होंने समय समय पर ऐसे चमत्कार उपस्थित किए हैं जिन्हें देखकर आश्चर्य में रह जाना पड़ता है। प्राचीन काल में सावित्री ने 1 वर्ष तक गायत्री जप करके वह शक्ति प्राप्त की थी जिससे वह अपने मृत पति सत्यवान के प्राणों को यमराज से लौटा सकी। दमयंती का तप ही था जिसके प्रभाव ने कुचेष्टा करने का प्रयत्न करने वाले व्याध को भस्म कर दिया था। गांधारी आंखों से पट्टी बांधकर ऐसा तप करती थी जिससे उसके नेत्रों में वह शक्ति उत्पन्न हो गई थी कि उसके दृष्टिपात मात्र से दुर्योधन का शरीर अभेद्य हो गया था। जिस जंघा पर उसने लज्जावश कपड़ा डाल लिया वही कच्ची रह गई थी और उसी पर प्रहार करके भीम ने दुर्योधन को मारा था। अनसूया ने तप से ब्रह्मा, विष्णु, महेश को नन्हे बालक बना दिया था। सती शांडिली के तपोबल ने सूर्य का रथ रोक दिया था। सुकन्या की तपस्या से जीर्ण शीर्ण च्यवन ऋषि तरुण हो गए थे। स्त्रियों की तपस्या का इतिहास पुरुषों से कम शानदार नहीं है। यह स्पष्ट है कि स्त्री और पुरुष सभी के लिए तप का प्रमुख मार्ग गायत्री ही है।
वर्तमान समय में भी अनेक नारियों की गायत्री साधना का हमें भली भांति परिचय है और यह भी पता है कि इसके द्वारा उन्होंने कितनी बड़ी मात्रा में आध्यात्मिक और सांसारिक सुख शांति की प्राप्ति की है। एक सुप्रसिद्ध इंजीनियर की धर्मपत्नी श्रीमती प्रेम प्यारी देवी को अनेक प्रकार की पारिवारिक कठिनाइयों से होकर गुजरना पड़ा है। उनने अनेक संकटों के समय गायत्री का आश्रय लिया और विषम परिस्थितियों से छुटकारा पाया है। दिल्ली के एक अत्यंत उच्च परिवार की सुशिक्षित देवी श्रीमती चंद्रकांता जयरथ B.A. गायत्री की अनन्य साधिका है। उन्होंने इस साधना द्वारा बीमारियों की पीड़ा दूर करने में विशेष सफलता प्राप्त की है। दर्द से बेचैन रोगी इनके अभिमंत्रित हस्त स्पर्श से आराम अनुभव करता है। इन्हें गायत्री में इतनी तन्मयता है कि सोते हुए भी जप अपने आप होता रहता है। नगीना के एक प्रतिष्ठित शिक्षा शास्त्री की धर्मपत्नी श्रीमती मेघावती देवी को बचपन में गायत्री साधना के लिए अपने पिताजी से प्रोत्साहन मिला था। तब से अब तक वे इस साधना को बड़े प्रेम पूर्वक चला रही हैं। कई चिंताजनक अवसरों पर गायत्री की कृपा से उनकी मनोकामना पूर्ण हुई है। शिलांग की एक सती साध्वी महिला श्रीमती गुणवंती देवी के पति देव की मृत्यु 20 वर्ष की आयु में हो गई थी। गोदी में 1.5 वर्ष का पुत्र था। उनको तथा उनके ससुर को इस मृत्यु का भारी आघात लगा और दोनों ही शोक से पीड़ित होकर अस्थि पिंजर मात्र रह गए। एक दिन एक ज्ञानी ने उनके ससुर को गायत्री जप का उपदेश किया। शोक निवारणार्थ वे उस जप को करने लगे। कुछ दिन बाद गुणवंती देवी को स्वप्न में एक तपस्विनी ने दर्शन दिए और कहा, किसी प्रकार की चिंता न करो, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगी। मेरा नाम गायत्री है। कभी आवश्यकता हुआ करे तो मेरा स्मरण किया करो। स्वप्न टूटने पर दूसरे ही दिन से उन्होंने गायत्री साधना आरंभ कर दी। पिछले 13 वर्षों में अनेक आपत्तियां उन पर आईं और वे सब टल गई। अब उनका बालक 19 साल का होकर BA में पढ़ रहा है। 40 रुपये मासिक की सरकारी छात्रवृत्ति मिलती है और 75 रुपये के ट्यूशन कर लेता है। परिवार का काम ठीक प्रकार चल रहा है। गायत्री पर उन्हें अनन्य श्रद्धा है। हैदराबाद सिंध की श्रीमती विमला देवी की सास बड़ी कर्कश स्वभाव की थी और पतिदेव शराब, वेश्यागमन आदि बुरी लतों में डूबे रहते थे। विमला देवी को आए दिन सास तथा पति की गाली गलौज तथा मारपीट का सामना करना पड़ता था। इससे वे बड़ी दुखी रहती और कभी कभी
आत्महत्या करने की सोच थी। विमला की बुआ ने उसे विपत्ति निवारणी गायत्री माता की उपासना करने की शिक्षा दी। वह गायत्री माता जी की उपासना करने लगी। फल आशातीत हुआ। थोड़े ही दिनों में सास और पति को बड़ा भयंकर स्वप्न हुआ कि उसके कुकर्मों के लिए कोई देवदूत उसे मृत्यु तुल्य कष्ट दे रहे हैं। जब स्वप्न टूटा तो उस भय का आतंक कई महीनों तक उन पर रहा और उसी दिन से स्वभाव सीधा हो गया। अब वह परिवार पूर्ण प्रसन्न और संतुष्ट है। विमला का दृढ़ विश्वास है कि उसके घर को आनंदमय बनाने वाली माता गायत्री ही है। वर्षों से उनका नियम है कि जप किए बिना भोजन नहीं करती। 12 साल बंगाल के उच्च अफसर की धर्मपत्नी श्रीमती हेमलता चैटर्जी को 33 वर्ष की आयु तक कोई संतान न हुई। उसके पतिदेव तथा घर के अन्य व्यक्ति इससे बड़े दुखी रहते थे और कभी कभी उनके पति का दूसरा विवाह होने की चर्चा होती रहती थी। हेमलता को इससे अधिक मानसिक कष्ट रहता था और उन्हें मूर्छा का रोग हो गया था। किसी साधक ने उन्हें गायत्री साधना की विधि बताई। वे श्रद्धा पूर्वक उपासना करने लगी। ईश्वर की कृपा से 1 वर्ष बाद उनके कन्या उत्पन्न हुई, जिसका नाम गायत्री रखा गया। इसके बाद 2-2 वर्ष के अंतर से 2 पुत्र और हुए। तीनों बालक स्वस्थ हैं। इस परिवार में गायत्री की बड़ी मान्यता है। जैसलमेर की श्रीमती गोगनबाई को 16 वर्ष की आयु से हिस्टीरिया यानी कि मिर्गी के दौरे आते थे। 8 वर्षों से वे इस रोग से बहुत दुखी थी। उन्हें उपवास पूर्वक गायत्री जप करने की विधि बताई गई। अन्न त्याग कर वे फल और दूध पर निर्वाह करने लगी और भक्ति पूर्वक गायत्री की आराधना करने लगी। 4 मास के भीतर उनका 8 वर्ष पुराना मिर्गी रोग दूर हो गया। गुजरानवाला की सुंदरी बाई को पहले कंठमाला रोग था। वह थोड़ा अच्छा हुआ तो प्रदर रोग भयंकर रूप से हो गया। हर घड़ी लाल पानी बहता रहता। कई साल इस प्रकार बीमार पड़े रहने के कारण उनका शरीर अस्थि मात्र रह गया था। चमड़ा और हड्डियों के बीच मांस का नाम भी दिखाई न पड़ता था। आंखें गड्ढे में धंस गई थी। घर के लोग उनकी मृत्यु की प्रतीक्षा करने लगे थे। ऐसी स्थिति में उन्हें एक पड़ोसिन ब्राह्मणी ने बताया कि गायत्री माता तारण तारिणी है, उनका ध्यान करो। सुंदरी बाई के मन में बात जंच गई। वे चारपाई पर पड़े पड़े जप करने लगी। ईश्वर की कृपा से वे धीरे धीरे स्वस्थ होने लगी और बिल्कुल निरोग हो गई। 2 वर्ष बाद उनके पुत्र उत्पन्न हुआ, जो भला चंगा और स्वस्थ हैं। गोदावरी जिले की बसंती देवी को भूतोन्माद था। भूत प्रेत उनके सिर पर चढ़े रहते थे। 12 वर्ष की आयु में वे बिल्कुल बुढ़िया हो गई थी।
उनके पिता इस व्याधि से अपनी पुत्री को छुटकारा दिलाने के लिए काफी खर्च परेशानी उठा चुके थे, पर कोई लाभ नहीं होता था। अंत में उन्होंने गायत्री पुरस्चरण कराया और उससे लड़की की व्याधि दूर हो गई। भारथू के डॉक्टर राजा राम शर्मा की पुत्री सावित्री देवी गायत्री की श्रद्धालु उपासिका है। उसने देहात में रहकर आयुर्वेद का उच्च अध्ययन किया और परीक्षा के दिनों में बीमार पड़ जाने पर भी आयुर्वेदाचार्य की परीक्षा में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुई। कानपुर के पंडित अयोध्या प्रसाद दीक्षित की धर्मपत्नी शांति देवी मिडिल पास थी। 11 वर्ष तक पढ़ाई छोड़कर परिवार के झंझटों में लगी रही। एक वर्ष अचानक उन्होंने मैट्रिक का फॉर्म भर दिया और गायत्री उपासना के बल से थोड़ी सी तैयारी में उत्तीर्ण हो गई। बालापुर की सावित्री देवी दुबे नामक एक महिला के पति की मृत्यु 18 वर्ष की आयु में ही हो गई थी। वे अत्यधिक रोगग्रस्त रहती थी, सूख कर कांटा हो गई थी। एक दिन उनके पति ने स्वप्न में उनसे कहा कि तुम गायत्री उपासना किया करो, जिससे मेरी आत्मा को सद्गति मिलेगी और तुम्हारा वैधव्य परम शांति पूर्वक व्यतीत हो जाएगा। उसने पति की आज्ञानुसार वैसा ही किया। अतः परिवार में रहते हुए भी उच्च कोटि के महात्मा की स्थिति प्राप्त हुई। वह जो बात जबान से कह देती थी वह सत्य होकर रहती थी। कटक जिले के रामपुर ग्राम में एक लुहार की कन्या सोनाबाई को स्वप्न में नित्य और जागृत अवस्था में कभी कभी गायत्री के दर्शन होते हैं। वह ऐसी भविष्यवाणियां करती हैं जो प्रायः ठीक ही उतरती हैं। मुरीदपुर की संतोष कुमारी बचपन में बड़ी मंद बुद्धि थी। उनके पिता ने उनको पढ़ाने के लिए बहुत प्रयत्न किए, पर सफलता न मिली। भाग्य दोष समझकर सब लोग चुप हो गए। विवाह हुआ। विवाह के 4 वर्ष बाद ही वह विधवा हो गई। वैधव्य को काटने के लिए उसने गायत्री की आराधना आरंभ कर दी। एक रात को स्वप्न में गायत्री ने दर्शन दिए और कहा, मैंने तेरी बुद्धि तीक्ष्ण कर दी है, विद्या पढ़, तेरा जीवन सफल होगा। दूसरे दिन उसे पढ़ने में उत्साह आया। बुद्धि बड़ी तीक्ष्ण हो गई थी। कुछ ही वर्षों में मैट्रिक पास कर लिया और वे स्त्री शिक्षा के प्रचार में बड़ी तत्परता से लगी हुई हैं। रंगपुर बंगाल की श्रीमती सरला चौधरी के कई बच्चे मर चुके थे। एक भी बच्चा जीवित न रहने से वे बहुत दुखी थी। उन्हें गायत्री साधना बताई गई, जिसको अपनाकर उन्होंने 3 पुत्रों की माता कहलाने का सुख पाया। टिहरी की एक अध्यापिका गुलाब देवी को प्रसव काल में मृत्यु तुल्य कष्ट होता था। एक बार उन्होंने गायत्री की प्रशंसा सुनी
और उसे अपनाकर साधना करने लगी। तब उन्हें 4 प्रसव और हुए जो सभी सुखपूर्वक हो गए। मुल्तान की सुंदरी बाई स्वयं बहुत कमजोर थी। उनके बच्चे भी कमजोर थे और उनमें से कोई न कोई बीमार पड़ा रहता था। अपनी दुर्बलता और बच्चों की बीमारी से रोना खींचना उन्हें कष्टकर होता था। इस विपत्ति से उन्हें गायत्री ने छुड़ाया। पीछे वे सब परिवार स्वस्थ रहने लगी। उदयपुर की मारवाड़ी महिला ज्ञानवती रूप रंग की अधिक सुंदर न होने के कारण पति को प्रिय न थी। पति का व्यवहार उनसे सदा रूखा कर्कश अपेक्षापूर्ण रहता था और घर रहते हुए भी परदेश के समान दोनों में बिलगाव रहता था। ज्ञानवती की मौसी ने गायत्री का पूजन और रविवार का व्रत रखने का उपाय बताया। वह तपश्चर्या निरर्थक नहीं गई। साधिका को आगे चलकर पति का प्रेम प्राप्त हुआ और उसका दाम्पत्य जीवन सुखमय बीता। भीलवाड़ा प्रांत में एक सरमणि नामक स्त्री बड़ी क्रूर तांत्रिक थी। उसे वहां के लोग डायन समझते थे। एक वयोवृद्ध सन्यासी ने उसे गायत्री की दीक्षा दी। तब से उसने सब छोड़कर भगवान की भक्ति में चित्त लगाया और साधु जीवन व्यतीत करने लगी। बहरामपुर के पास एक कुंवारी कन्या गुफा बनाकर 10 वर्ष की आयुष्य से तपस्या कर रही थी। 40 वर्ष की आयु में भी उसके चेहरे का तेज ऐसा था कि आंखें झपक जाती थी। उसके दर्शनों के लिए दूर दूर से लोग आते थे। इस देवी का इष्ट गायत्री था। वह सदा गायत्री का जप करती रहती थी। मीराबाई, सहजोबाई, रंतीवती, लीलावती, दयाबाई, अहल्याबाई, सखुबाई, मुक्ताबाई प्रभृति अनेकों ईश्वर भक्त वैरागिनी हुई हैं, जिनका जीवन विरक्त और परमार्थपूर्ण रहा। उनमें से कईयों ने गायत्री की उपासना करके अपने भक्ति भाव और वैराग्य को बढ़ाया था। इस प्रकार अनेक देवियां इस श्रेष्ठ साधना से अपनी आध्यात्मिक उन्नति करती आई हैं और सांसारिक सुख समृद्धि की प्राप्ति एवं आपत्तियों से छुटकारा पाने की प्रसन्नता का अनुभव करती रही है। विधवा बहनों के लिए तो गायत्री साधना एक सर्वोपरि तपश्चर्या है। शोक वियोग की जलन बुझती है, बुद्धि में सात्विकता आती है, चित्त ईश्वर की ओर लगता है। नम्रता, सेवा, शील, सदाचार, निरालस्यता, सादगी, धर्म रुचि, स्वाध्याय प्रियता, आस्तिकता एवं परमार्थ परायणता के तत्व बढ़ते हैं। गायत्री साधना की तपश्चर्या का आश्रय लेकर अनेक ऐसी बाल विधवाओं ने अपना जीवन सती साध्वी जैसा बनाया है, जिनकी कम आयु देखकर अनेक आशंकाएं की जाती थी। जब ऐसी बहनों को गायत्री में तन्मयता होने लगती है
तो वे वैधव्य दुख को भूल जाती हैं और अपने को तपस्विनी, साध्वी, ब्रह्मवादिनी, उज्ज्वल चरित्र, पवित्र आत्मा अनुभव करती हैं। ब्रह्मचर्य तो उनका जीवन सहचर बनकर रहता है। स्त्री और पुरुष, नर और नारी दोनों ही वर्ग वेद माता गायत्री के कन्या पुत्र हैं। दोनों ही आंखों के तारे हैं। वे किसी से भेदभाव नहीं करती। माता को पुत्र से कन्या अधिक प्यारी होती हैं। वेद माता गायत्री की साधना पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों के लिए अधिक सरल और अधिक शीघ्र फलदायिनी है। पाठ 11 समाप्त।